हेलो चिल्ड्रंस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास और अगर आपको हायर क्लासेस में मतलब 11th और 12th में अगर आपको पीसीएम या पीसीबी लेना है तो इसका काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल का मैं फिगर बनाऊं तो ये फिगर है, जैसा आप जानते हैं राइट एंगल का मतलब है जो उसमें से एक एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, जो एंगल 90 डिग्री बनाता है इस वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ओके, यहां तक मैं समझता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल का मतलब होता है जो एक एंगल 90 डिग्री हो, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो। अदर जो एंगल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप सभी लोग जानते हैं एक एंगल अगर 90 डिग्री हो सकता है, 60 हो या 30 हो, लेकिन एक एंगल का 90 डिग्री होना इट्स अ मैंडेटरी फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अभी इसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है अगर उसका हम स्क्वायर करें तो वो इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, इन केस अगर हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस एंड बेस गिवन है तो भी हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो रहा बेसिक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जिससे आपको चैप्टर जो क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, कुछ रेशियो ये ऐसे हैं आप पहली बार सुनने, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आप फर्स्ट बार सुनेंगे। तो एक होता है साइन। ओके, तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। ओके, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फॉर एग्जांपल साइन। अच्छा, थीटा इसमें एंगल को बोला जा सकता है। ये एंगल थीटा हो सकता है या ये भी एंगल थीटा हो सकता है। ओके, ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। थीटा इसमें एक एंगल को बोला जा सकता है, या ये एंगल हो सकता है थीटा या ये हो सकता है। तो साइन थीटा जो होता है। अच्छा, अभी इसमें हमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। एक टेन थीटा होता है। ओके, एक टेन के बाद में फिर सेक थीटा, देन कॉट थीटा और फाइनली लास्ट होता है कोसेक थीटा। ओके, ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो लैटिन लैंग्वेज में है, जो पहले ग्रीक की ओल्ड लैंग्वेज थी। ओके, तो ये सारे टर्म्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। अभी इनको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सारे टर्म्स हैं, ये 6 टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी इसका क्या यूज है। अच्छा, अगर हम साइन थीटा की बात करें थोड़ा सा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, और अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अगर हम टेन थीटा की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके की अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर हम फिर सेक थीटा की बात करें तो वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और फाइनली कोसेक थीटा वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, मतलब अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो हमें परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज मालूम होना चाहिए। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, जो उनका फ्रैक्शन होगा, वही साइन थीटा की वैल्यू होगी। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो फ्रैक्शन है वो कॉस थीटा की वैल्यू होगा। अगर हमें टेन थीटा की फाइंड करनी है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का जो फ्रैक्शन होगा वही उसकी वैल्यू होगी। सेम इसी तरीके से और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप एक चीज गौर करोगे तो वो ये है कि साइन और कोसेक आपस में ऑपोजिट है। देखिए, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कोसेक में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। इन द सेम वे कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर है बट टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। सेक में हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है लेकिन कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो आप ये लोग समझ पा रहे हैं? सॉरी, ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। ओके, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, मतलब साइन का ऑपोजिट कॉसेक है, कॉस का ऑपोजिट सेक है और कॉट का ऑपोजिट टेन है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। मतलब इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि साइन का जो ऑपोजिट है वो कॉसेक है। यस और नो? और अगर कॉस है तो कॉस का जो ऑपोजिट है वो सेक है और टेन का ऑपोजिट कॉट है। तो अगर आपको टेन की वैल्यू पता चल जाए, अगर आप उसको अगर आप उसको उल्टा कर देंगे तो वही कॉट की वैल्यू होती है। आगे फाइंड करते हैं कि कैसे वैल्यूज का हमें पता चलेगा। ओके, अभी समझ गए कि आपको मान लो टेन थीटा गिवन है। ओके, और टेन थीटा में आपको परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल के लिए 12 गिवन है और बेस 5 गिवन है। ओके, अब इससे मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको साइन फाइंड करना है, अगर हमको कॉस फाइंड करना है, अगर हमको सेक फाइंड करना है, अगर हमको कोसेक फाइंड करना है और अगर हमको कॉट फाइंड करना है, ये सब कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आपको उससे पहले ये चीज ध्यान होना चाहिए कि जो टेन थीटा होता है, जो टेन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें उसका जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब 12 हमारा परपेंडिकुलर है और 5 हमारा बेस है। अच्छा, अगर अब एक हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इसको तो हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। मतलब कि हमें परपेंडिकुलर गिवन है 12, बेस गिवन है 5। अब हमको फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यस और नो? ये आपको पता है, ध्यान आ रहा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। अब अगर हमें फाइंड करना है तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें
क्योंकि हमारे पास में बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है हमको, अब हमको हाइपोटेनिस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 169। यस और नो? अगर आप इससे निकालोगे, अगर आपने स्क्वायर रूट 8th या 9th क्लास का पार्ट है, अगर h स्क्वायर इक्वल टू गिवन है आपको 169, तो मैं इसको लिख सकता हूं h इक्वल टू अंडर रूट 169। मैंने दोनों का अंडर रूट ले लिया। ओके, इसका अंडर रूट लिया तो क्योंकि 2 टाइम्स h है, एक h बाहर आ गया, इसका अंडर रूट लग गया 169। अगर आप जानते होंगे तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, मतलब h इक्वल टू 13। हमारे पास में जो हाइपोटेनस आ गया वो कितना आया है? 13। अब देखिए, आपको गौर से देखना है, हमें परपेंडिकुलर और बेस तो पहले से गिवन था, हाइपोटेनस हमारा आ चुका है। ओके, tan थीटा की हमको वैल्यू गिवन थी 12/5। अब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि साइन थीटा फाइंड करना है हमको, तो आप सभी लोग जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है? 12। हाइपोटेनस कितना है? 13। मतलब कि साइन थीटा जो आएगा, जो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो 12/13 होगा। इसी तरीके से देखो, मैं यहां समझने के लिए आपको यहां समझा रहा हूं, स्पेस यहां पर है। अगर हम cos थीटा में फाइंड करना है, cos थीटा, जो cos की वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना गिवन है? बेस है 5। हाइपोटेनस कितना गिवन है? हाइपोटेनस है 13, मतलब 5/13 आ गया। इसी तरीके से अगर हम कॉट को फाइंड करें, मैंने कॉट में आपको एक और चीज बताई थी कि कॉट जो होता है वो साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है, कॉट जो होता है वो tan का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो tan है 12/5, तो जो कॉट है वो 5/12 हो जाएगा। अगर वो भी ध्यान नहीं आ रहा है तो हम सब लोग जानते ही हैं कि जो कॉट होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। इसी तरीके से स्टूडेंट आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस गिवन होती है, परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। हम सभी लोग जानते हैं जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। अगर आपको इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें नीचे, हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम, कि जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करा जाए। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर cos थीटा आपको गिवन है, cos थीटा, एक क्वेश्चन में उठा रहा हूं बुक से, अगर आपको cos थीटा गिवन है 4/5, ओके, और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए sin थीटा भी फाइंड करना है, cos तो गिवन है, tan थीटा भी फाइंड करना है, cot थीटा भी फाइंड करना है, फिर हमको sec थीटा भी फाइंड करना है और cosec थीटा भी फाइंड करना है। यहां लिख लेता हूं जिससे आपको क्लियरली दिख जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो cos थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस और नो? आप सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं अच्छे तरीके से, तो मेरे पास बेस कितना है? 4, और हमें हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 5। वही फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? 4 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25।
4 को यहां लेके आएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 में से आप 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर आप दोनों का अंडर रूट लेंगे तो p इक्वल टू आ जाएगा 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, मतलब हमारे पास में अब हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूले में हमें पुट करना है। ओके, अच्छा एक चीज और मेरे को भी ध्यान आई है, थोड़ा सा हंसी के लिए भी है, एक फॉर्मूला और मैं आपको लिखा रहा हूं, पी बी पी एच एच बी। अगर आपको देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने हैं, ये होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो हकीकत में पाकिस्तान है। हिंदुस्तान हरा भरा, आप सभी लोग जानते हैं हमारा देश हरा भरा है, प्यारा देश है हमारा भारत। इसी बात पर जय हिंद हम सबको बोलना चाहिए, काफी गर्व है हमें अपने कंट्री पर। ओके, तो देखो P अपॉन एच जो है वो है साइन, ओके, B अपॉन एच जो है वो है कॉस, P अपॉन बी जो है वो है tan। अब देखिए जस्ट अपोजिट करते हैं, B अपॉन P मतलब B को ऊपर रखा जाए, इसको फ्लिप, इसको उल्टा कर दिया जाए, वो है कॉट। ओके, H अपॉन बी उसको हम बोलेंगे सेक, और H अपॉन P आपको ध्यान होगा वो होता है कोसेक। तो इससे हमें याद रखना है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे पाकिस्तान को हट करने का कोई हमारा इंटेंशन है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी तो अपने आप खुद ही हट करते रहते हैं, फिर भी इसी पे आते हैं हम, टॉपिक पर स्टिक रहते हैं। ओके, अच्छा अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। अब बहुत इजीली हम वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है मेरे साथ साथ करें। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें बताओगे आप लोग, 3। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, मतलब जो साइन थीटा आ गया वो आ गया 3/5। 10 मैंने क्या बताया था आपको, P अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 3। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझ तक आवाज नहीं आ रही, अगर आप तेज से बोलोगे तो यहां तक आवाज आएगी, सबको करना है, बोलना है साथ साथ। परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है 4। कॉट, कॉट क्या होता है, जस्ट अपोजिट, 4/3। ओके, सेक क्या होता है, H अपॉन बी, H अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 और बेस कितना है 4। अच्छा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। तो इन शॉर्ट फिर से मैं एक बार आपको ध्यान दिला रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें ये फॉर्मूला पक्का पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, उससे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फिर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज की वीडियो सिर्फ इतनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, जय हिंद।